अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमर सुहेल है। आज मैं आपको इस वीडियो में सीरीज़ वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के आसान टिप्स बताऊंगा। पहला क्वेश्चन ये है, तो सीरीज़ वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये देखना ज़रूरी होता है कि इसमें एक हिडन पॉइंट दिया होता है जिसको हमने खुद डिटेक्ट करके आंसर ढूंढना होता है। तो इस सीरीज़ में हमें क्या नज़र आ रहा है, स्टार्ट पे 2 लिखा हुआ है, 4, 5, 10, 12, 24 और 26। तो इसमें हिडन पॉइंट क्या है कि 2 को अगर डबल करें तो 4 होता है, 5 को डबल करें तो 10 आएगा जो उसके सामने लिखा हुआ है। इसी तरह 12 को डबल किया 24। तो हमें इस सीरीज़ में वो हिडन पॉइंट मिल गया है कि एक नंबर को डबल करके उसके सामने आंसर लिखा हुआ है। तो इधर 26 को अगर डबल करेंगे तो आंसर आएगा 52। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 4, 11, 7, 14, 10, 17। तो ये सीरीज़ बेतरतीब अंदाज से दी हुई है, तो हम इस सीरीज़ को मज़ीद 2 अलहदा पार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसा कि 4, 11, 7, 14। तो इस सीरीज़ को मैंने अलहदा सीरीज़ में लिख लिया है। तो हमने फाइनल आंसर इस साइड पे बताना है, यहाँ पे आंसर क्या आएगा। तो मैंने पहले भी आपको बताया था, सीरीज़ के अंदर जो एक हिडन पॉइंट होता है वो खुद डिटेक्ट करना होता है जिससे हमें आंसर मिलता है। तो इससे हमें क्या नज़र आ रहा है इस सीरीज़ में कि 4 में अगर 3 को जमा करें तो 7 आता है, ठीक है। इसी तरह 7 में 3 जमा करें तो 10 आएगा। तो ऑटोमेटिक हमें पता चल गया कि ये सीरीज़ ऐसी है, इसमें हिडन पॉइंट दिया हुआ है कि +3 किया जा रहा है। तो इसी तरह 10 के अंदर अगर 3 जमा करेंगे तो आंसर आएगा 13। तो हमारा फाइनल आंसर इधर आ जाएगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 20, 32, 45, 59 और 74। तो इस सीरीज़ में हमें क्या नज़र आ रहा है कि यह सीरीज़ एक तरतीब के साथ आगे इंक्रीज़ होती जा रही है। मीन के 20, 32, 45, 59 और 74। तो किस हिसाब से ये इंक्रीज़ हो रही है वो हमने खुद डिटेक्ट करना है। कैसे पता चलेगा, 20 के अंदर अगर 12 जमा करें तो 32 आता है। इसी तरह आगे 32 के अंदर 12 जमा करें तो 45 नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर 13 जमा कर दें तो 45 आएगा। 32 में 13 जमा किया तो 45। इसी तरह आगे 45 में 14 जमा करें तो 59 आएगा, 59। तो हमें पता चल गया है ये सीरीज़ इस तरतीब से जा रही है कि पहले 12 जमा किया हुआ है, फिर 13, 14, यहाँ पे 15 और फिर यहाँ एंड पे हमें 16 जमा करना पड़ेगा तो हमें आंसर मिल जाएगा। 74 के अंदर 16 जमा करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर 90 मिलेगा, 90। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 4, 6, 12, 14, 28, 30 और खाली जगह। तो इसमें हमें क्या नज़र आ रहा है, अगर 4 में जमा 2 करें तो 6 आएगा। आगे 6 में अगर जमा 2 करें तो 8 आता है, लेकिन आगे जो फिगर दिया हुआ है वो 12 है। तो इसमें हमें क्या नज़र आ रहा है कि अगर 6 को डबल कर दें तो 12 आएगा, ठीक है। आगे 14 कैसे आएगा, 12 में अगर 2 जमा करें तो 14 आता है। इसी तरह आगे 14 को डबल किया तो 28। तो इसमें हमें हिडन पॉइंट मिल गया है कि पहले जमा 2 किया गया, फिर डबल, फिर जमा 2 किया गया, फिर डबल। इसी तरह 28 में जमा 2 करेंगे तो 30 आएगा। आगे हमारा फाइनल आंसर कैसे आएगा कि यहाँ पे सीरीज़ में इधर डबल करेंगे, 30 को अगर डबल करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा 60।
60 हमारा फाइनल आंसर है इस सीरीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इस सीरीज़ में हमें क्या नज़र आ रहा है कि शुरू में हमें बड़ा नंबर दिया हुआ है, इसी तरह आगे ये नंबर डिक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो इस सीरीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे, हम एंड से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर इधर से देखें 6, 18 और आगे देखें, इधर से सीरीज़ आगे इंक्रीज़ होती जा रही है। ठीक है, तो पहले हम इसी सीरीज़ को चेक करें कि इसके अंदर कौन सा ऐसा हिडन पॉइंट दिया हुआ है जिससे हमें पता चले कि इधर आंसर क्या आएगा। तो 6 के बाद 18 है, तो 6 को अगर ज़रब 3, 6 को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा आएगा 18। इसी तरह 18 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 54 आएगा। इसी तरह 54 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 162। तो हमें ये हिडन पॉइंट मिल गया है कि ये ऐसी सीरीज़ दी है जिसमें 3 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो हमारा इधर फाइनल आंसर क्या आएगा इस सीरीज़ में, यहाँ पे कोई ऐसा फिगर आएगा जिसको अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 6, तो वो हमारा फाइनल आंसर 2 है। ठीक है, तो इसको वेरीफाई भी हम कर सकते हैं कि 2 को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 6 आएगा। तो इसी तरह आगे ये सीरीज़ 3 के साथ मल्टीप्लाई होती जा रही है, तो हमारा फाइनल आंसर इसमें 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 1, 2, 3, 6, 9, 18 खाली जगह और आगे 54। तो ये सीरीज़ भी स्टार्ट से देखें तो आगे इंक्रीज़ होती जा रही है, लेकिन ये बेतरतीब अंदाज से इंक्रीज़ हो रही है। तो इसको हम अलग-अलग 2 सीरीज़ में लिख लेते हैं। इनके पहले 1 लिखा, फिर 2, 3, 6, 9, 18, यहाँ पे आएगी खाली जगह और यहाँ पे 54। तो इसमें ऐसा कौन सा हिडन पॉइंट है जिससे हमें पता चलेगा कि आंसर क्या आएगा। तो 2 को अगर इस 3 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आता है 6। इसी तरह इस 2 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए 9 के साथ तो आंसर आएगा 18। तो हमें इसमें हिडन पॉइंट मिल गया है कि इस 2 को इन वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो अब इसी 2 को ऐसी कौन सी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 54 आएगा। तो 2 को अगर 27 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 54 आएगा। तो इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर 27 है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इस सीरीज़ को भी देखें तो स्टार्ट से आगे चलते जाएं तो ये सीरीज़ भी इंक्रीज़ होती जा रही है। तो किस हिसाब से इंक्रीज़ हो रही है वो हमने इसमें खुद फाइंड करना है। तो 7 के बाद 13 लिखा हुआ है, 7 के बाद 13 कैसे आ सकता है। अगर 7 में 6 को जमा किया जाए तो 13 आएगा, 7 में +6 किया जाए तो 13 आएगा। इसी तरह 13 में अगर 6 को जमा करें तो 21 नहीं आता। 13 में अगर हम 8 जमा करें तो 21 आएगा। इसी तरह आगे 21 में क्या वैल्यू प्लस करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा। तो इसमें हमें क्या हिडन पॉइंट मिला है, पहले 6 के साथ जमा किया है, फिर 8, फिर आगे यहाँ पे 10 आएगा। 21 में 10 जमा करेंगे तो हमारा आंसर 31 आएगा, 31। तो इसको हम वेरीफाई भी कर लेते हैं कि हमने जो आंसर फाइंड किया है ये सही है। आगे 6, 8, 10, आगे 31 में 12 जमा करेंगे तो 43 आएगा। 43 के आगे इसमें
14 जमा करेंगे तो 57 आएगा। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया है 3131। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 3, 5, 7, 11, 13, 17 और आगे खाली जगह। तो ये सीरीज़ भी शुरू से एंड तक देखें तो आगे इंक्रीज़ होती जा रही है, लेकिन ये बेतरतीब अंदाज से इंक्रीज़ हो रही है। तो हम इसको अलहदा दो सीरीज़ में लिख लेते हैं, 3, 5, 7, 11, 13, 17 खाली जगह। यहाँ पे हमने आंसर बताना है। तो हमने इस साइड को देख के हमने इधर आंसर बताना है, इधर को ना भी देखे तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो 3 के बाद 7 आ रहा है, 3 के बाद 7 कैसे आएगा? 3 में अगर हम जमा 4 करें तो 7 आएगा। इसी तरह 7 के अंदर जमा 4 करें तो 13 नहीं आ रहा। तो 7 के अंदर क्या जमा किया गया है? 6। 7 में जमा 6 करेंगे तो 13 आता है। तो इसमें हमें हिडन पॉइंट मिल गया है। पहले 4 जमा किया, फिर 6, फिर यहाँ पे हमें ऑटोमेटिक पता चल रहा है, यहाँ पे हम 8 जमा करेंगे। 4, 6 फिर 8। तो 13 के अंदर जब हम 8 जमा करेंगे तो हमें फाइनल आंसर 21 मिलेगा। तो ये जितने क्वेश्चन भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये ओल्ड पेपर में आ चुके हैं और पेपरों में रिपीट भी होते हैं। इन क्वेश्चन के अंदर आपको एक बार ये नज़र आ रही होगी कि हर क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से डिफरेंट है। इसी तरह जब आप लोगों ने सीरीज़ वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो वो पॉइंट खुद डिटेक्ट करना होता है कि सीरीज़ वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। वो इसमें के अंदर एक हिडन पॉइंट दिया होता है, वो हमने खुद डिटेक्ट करना होता है। मीन के किस वैल्यू के साथ प्लस किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए या फिर माइनस किया जाए, या फिर इस दी हुई सीरीज़ को अलहदा दो सीरीज़ में कन्वर्ट कर लिया जाए, अलहदा इसकी दो सीरीज़ बना के उसको सॉल्व किया जाए। ये हमने खुद ही जस्टिफाई करना होता है। तो मैं आपको इन तमाम क्वेश्चन की ये टिप्स बता रहा हूँ कि इनको कैसे आप लोगों ने जस्टिफाई करना होता है सीरीज़ वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो ये सीरीज़ भी स्टार से आगे देखें तो इंक्रीज़ हो रही है, 1, 2, 4, 7, 11, 16 आगे खाली जगह। तो व्यूअर्स आपको मैंने पहले ही बताया है कि सीरीज़ वाले क्वेश्चन को देख के आपने खुद अंदाज़ा लगाना होता है कि हमारा आंसर क्या आएगा। इस सीरीज़ के अंदर उन्होंने कोई एक हिडन पॉइंट दिया होता है जिसको आपने खुद डिटेक्ट करना होता है। जैसे ये सीरीज़ अगर हम स्टार से देखें तो आगे इंक्रीज़ हो रही है, तो किस हिसाब से इंक्रीज़ हो रही है वो हम डिटेक्ट करेंगे। कैसे पता चलेगा? 1 के आगे 2 लिखा हुआ है, तो 1 के आगे 2 कैसे आ सकता है? 1 में अगर जमा 1 करें तो 2 आएगा, 2 में अगर जमा 1 करें तो 3 आता है, लेकिन आगे 4 दिया हुआ है, तो 4 कैसे आएगा? 2 में जमा 2 किया तो 4 आया। ठीक है, तो आगे 4 के आगे 7, 4 में अगर 3 जमा करें तो 7, 7 में 4 जमा करें तो 11 आता है। तो इस सीरीज़ में हमें हिडन पॉइंट मिल गया है कि पहले 1 जमा किया, फिर 2, फिर 3, 4 आगे इसी तरह चलते जाना इस तरतीब से। तो 11 में 5 जमा करें तो 16, 16 में इधर 6 जमा करें तो हमारा फाइनल आंसर 22 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है CEHLQ और आगे खाली जगह। तो C के बाद अगर हम D लेटर को स्किप कर दें तो आगे E आता है। C के बाद D लेटर को स्किप कर दें तो E आएगा। इसी तरह आगे E के बाद F एक लेटर को स्किप कर दें तो आगे G आता है, लेकिन
हमें जो ई के बाद आगे लेटर दिया वो एच है, हमने देखना है ई के बाद एच कैसे आता है। तो ई के बाद एफ और जी दो लेटर, एफ और जी दो लेटर को स्किप कर दें तो आंसर आएगा एच। इसी तरह एच के आगे तीन लेटर स्किप करेंगे, आई जे के। तो इस सीरीज़ में हमें हिडन पॉइंट मिल गया है। पहले एक लेटर का गैप है, फिर दो, फिर तीन लेटर को स्किप किया हुआ है, इसी तरह आगे चार, फिर आगे पाँच। यहाँ पे एक लेटर को स्किप किया था, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन और यहाँ पे चार को स्किप किया है। एल के बाद चार लेटर कौन से हैं? एम एन ओ पी, एम एन ओ पी। चार लेटर को स्किप कर देंगे, आगे क्यू आएगा। क्यू के आगे पांच लेटर को स्किप करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा। क्यू के बाद आर एस टी यू वी। पांच लेटर को स्किप कर देंगे तो हमें फाइनल आंसर डब्ल्यू मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 3, 5, 7, 11, 13, 17 और आगे खाली जगह। तो ये सीरीज़ भी अगर स्टार्ट से आगे देखें तो इंक्रीज़ होती जा रही है, लेकिन इसमें एक बात नज़र आ रही है कि ये प्राइम नंबर दिए हुए हैं, मुफरद अदाद। प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो एक पर पूरा पूरा तकसीम होते हैं या अपनी ख़ुद की वैल्यू पर ही पूरा पूरा तकसीम होते हैं। 3, 5, 7, 11, 13, 17 और आगे 17 के बाद जो प्राइम नंबर है वो 19 है। तो हमारा इधर फाइनल आंसर आएगा 19। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, 4, 7, 8, 11, 12 और आगे खाली जगह। तो इस सीरीज़ को भी देखें तो स्टार्ट से आगे इंक्रीज़ होती जा रही है, लेकिन ये बेतरतीब अंदाज से इंक्रीज़ हो रही है। तो इस सीरीज़ को हम दो अलहदा सीरीज़ में लिख लेते हैं, दो अलहदा पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। 3, 4, 7, 8, 11, 12 और यहाँ पे आंसर आएगा हमारा। तो इस साइड को हमने सॉल्व करना है, तो सॉल्व करके हमने इधर आंसर बताना है। तो हमने हिडन पॉइंट खुद डिटेक्ट करना है। कैसे पता चलेगा यहाँ पे आंसर क्या आएगा? तो 3 के अंदर अगर हम जमा 4 करें तो 7, इसी तरह 7 में जमा 4 करें तो 11। तो हमने हिडन पॉइंट डिटेक्ट कर लिया है। इसमें क्या हो रहा है? जमा 4 हो रहा है। 11 के बाद जमा 4 करेंगे तो हमें इधर आंसर 15 मिलेगा। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, 5, 13, 10, 16, 20, 19। तो इस सीरीज़ में भी जो नंबर दिए हुए हैं वो रैंडमली दिए हुए हैं। तो इस सीरीज़ को भी हम दो अलग-अलग सीरीज़ में कन्वर्ट करके लिख लेते हैं। 10, 5, 13, 10, 16, 20, 19 और इधर हमारा फाइनल आंसर आएगा। इस साइड को सॉल्व करके हमने इधर फाइनल आंसर लिखना है। तो इसमें हमें क्या नज़र आ रहा है? 5 को अगर डबल करें तो 10 आएगा। इसी तरह 10 को डबल करें तो 20 आएगा। तो इस सीरीज़ में हमें हिडन पॉइंट मिल गया है कि इस वैल्यू को आगे डबल किया जा रहा है।
5 को डबल किया 10, इसको आगे मज़ीद डबल किया तो 20, आगे 20 को डबल करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर 40 आएगा। जॉब की तैयारी के रिलेटेड मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर मेरा चैनल है सेल्फ स्ट्रगल, उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।